Hello students. Now say next topic which is parallel axis theorem. The very important topic as an exam point of view. Now what is parallel axis theorem? आपको वो डेफिनेशन बाय हार्ट करना नहीं है बिकॉज इतना यहाँ से यहाँ तक इतना डेफिनेशन बाय हार्ट करना इट इज वेरी टू डिफिकल्ट. तो नाउ समझ के लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है. आफ्टर दैट डेफिनेशन डायरेक्टली आपको बाय हार्ट होगी. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या है कंसीडर करो. एक यहाँ पे एक लैमिना है. दिस इज कंसीडर योर लैमिना. ओके. उस लैमिना में उसका टोटल एरिया विच इज कॉल्ड एज ए. ओके. नाउ उस लैमिना के अंदर एक एक्सिस एक्सिस है जो सेंट्रोइड से पास हो रही है. ओके. और उस एक्सिस एक्सिस को क्या है, एक लाइन AB है. दिस इज लाइन AB व्हिच इज पैरेलल टू दैट एक्सिस एक्सिस. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सिस एक्सिस है वो सेंट्रोइड से पास हो रही है एंड एक्सिस एक्सिस को एक लाइन पैरेलल है दैट इज कॉल्ड एज AB एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड एज अ कैपिटल स्मॉल h. Okay, that distance between two axes which is called as small h. Okay, तो parallel axis थ्योरम कैसे इंडिकेट करना है देखो. The moment of inertia it state that यहाँ पे कहता है moment of inertia for plane section. Plane section मतलब that is called as this section about any axis parallel to the centroidal axis. ठीक है, मतलब एक plane section है उस plane section को दूसरा कोई तो एक axis है that axis called as AB. वो axis क्या है, parallel है. ठीक है, that is called as moment of inertia of a plane section about any axis that is called as AB, that is the moment of inertia about AB is equal to the, यहाँ पे लिखा है is equal to, तो ये is equal to the moment of inertia of this section. moment of inertia of section किसका है, इस section का moment of inertia कौन है, about an axis which is I axis, that is called as I axis about the centroidal axis passing through. ठीक है, plus the product of area into square of product of area into square of the distance between the two axes, that is called as h. okay, तो डेफिनेशन क्या है देखो. सबसे पहला the moment of inertia of a plane section about any axis parallel to that plane, ठीक है, is equal to the moment of inertia about an axis passing through the centroid plus the sum plus the product of area into square of the distance between that two axes, that is called as moment of parallel axis theorem. मतलब कोई भी एक्सिस इस एक्सिस को पैरेलल रहेगी तो IAB is equal to I axis लिखना है प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट टोटल एरिया ऑफ दैट लैमिना इनटू दो एक्सिस का मिडल डिस्टेंस वी हैव टू कॉल्ड एज h, वी हैव टू गिव स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम IAB. अभी यही अबाउट एक्सिस एक्सिस था. सिमिलरली अबाउट y एक्सिस क्या रहेगा तो चेक करो. अबाउट एक्सिस एक्सिस के लिए डेफिनेशन क्या है ना, IAB is equal to IXX plus AH square. ठीक है, into AH square. Similarly for moment of inertia about y axis, that is parallel axis for y axis. ठीक है, मतलब कि अभी क्या है y axis के लिए मतलब क्या होगा, यहाँ पे डायग्राम देखो कैसे क्रिएट होने वाले. ये हमारा लाइन AB है, ये लाइन AB y एक्सिस जो है उसको क्या है, ये पैरेलल है. तो लेट अस कंसीडर दिस इज y एक्सिस, दिस इज y. ओके, एंड वी नो द सेंट्रोइड ऑफ दिस. लेट अस कंसीडर हियर इज द सेंट्रोइड एंड फ्रॉम दैट सेंट्रोइड y एक्सिस इज पासिंग एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम व्हिच इज कॉल्ड एज h, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल डिस्टेंस. चेक करो, एक एक्सिस है, बाहर वाले एक्सिस है, वो अंदर वाला जो प्लान लैमिना है उसके सेंट्रोइड में जो एक्सिस है उसको पैरेलल है. तो ये देखो पैरेलल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो h है. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, I of AB is equal to, that is moment of inertia of an axis of a plane section parallel to the axis is equal to the moment of inertia of a centroid axis passing through that centroid, that is called as IYY, plus
ए एच स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे एक्सिस था और यहाँ पे वाई था। कौन था ये? एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस था, इसके लिए आई एक्सिस यहाँ पे आया। ये एक्सिस पैरेलल टू वाई था, या इसके लिए यहाँ पे क्या आई वाई था। दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बाहर मत करो, ये इक्वेशन बाहर करो, आपकी इस इक्वेशन से डायरेक्टली ये डेफिनेशन डायरेक्टली बाहर होगी। ठीक है, नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत जन को पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो समझ में आता है, लेकिन जब एमआईएच की जो प्रॉब्लम जब आते हैं तभी समझ में नहीं आता कहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो वन ऑफ द मोस्ट कंडीशन, ये कंडीशन आपको बुक में दी नहीं है, ये हमारे क्लास के नोट से हमने क्रिएट किया डायरेक्टली यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। दैट कंडीशन नंबर 1, टू एक्सिस शुड बी पैरेलल। मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दो एक्सिस क्या रहना चाहिए? पैरेलल। आई एम राइटिंग हियर ओनली टू एक्सिस, मींस यहाँ पे चेक करो, चेक राइट हियर ओनली टू एक्सिस शुड बी पैरेलल। मतलब सिर्फ दो ही एक्सिस क्या चाहिए? एक दूसरे को पैरेलल चाहिए। देन वी कैन अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हैज सेकंड कंडीशन, आउट ऑफ दिस टू एक्सिस वन एक्सिस शुड बी फिक्स। मतलब इन दो एक्सिस में से एक एक्सिस शुड बी क्या रहना चाहिए? फिक्स चाहिए। फिक्स मतलब कैसा है? आप चेक करो, ये अभी यहाँ पे ये लैमिना है, उसका एक्सिस एक्सिस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होना है क्योंकि वो सेंटर से पास होने वाला है। ठीक है, सिमिलरली वाई एक्सिस भी चेंज यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है? नहीं, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब एक्सिस में दोनों में से आइदर ए बी और एक्स है, इन दोनों में से एक एक्सिस क्या रहना चाहिए? ऑलवेज क्या रहना चाहिए? फिक्स चाहिए। तो दिस आर द टू कंडीशन should be matched, then we can use parallel axis theorem. Okay, so this is the all over concept about parallel axis theorem. Okay, thank you. Now student, next topic which is perpendicular axis theorem. Okay, now perpendicular axis theorem, it states that if Ixx and Iyy, that is moment of inertia about xx and moment of inertia about yy, are मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन सेक्शन अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। मतलब यहाँ पे क्या बोला है? आई एक्सिस एंड वाई वाई दोनों एक दूसरे को क्या परपेंडिकुलर है, दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड एज 90 डिग्री। ओके, और ये दोनों को यहाँ पे परपेंडिकुलर होने के बाद यहाँ पे क्या बोला है? आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मीटिंग एट पॉइंट ओ, दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाय हियर। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मतलब ये जेड एक्सिस है जो ये पॉइंट ओ से पास होने वाला है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग टू एक्सिस। तो मैथमेटिकली कैसे क्रिएट होने वाला है? आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ओके, आई एक्स एंड वाई वाई दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एंड विच इज मीट एट पॉइंट नंबर ओ, एंड फ्रॉम पॉइंट ओ आई जेड जेड, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस आल्सो पासिंग, दैट आई जेड जेड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, दैट I z z, that is called moment of inertia about z z axis, is equal to also called as a I to the base p। तो यहाँ पे देखो कैपिटल I, उसके बेस में क्या लिखना है? p, that p is called as polar। ठीक है, polar means we have x axis y axis। तो now polar moment of inertia, that I stand for moment of inertia, hence I z z can be represented as ip। तो instead of I z z you can write ip is equal to I axis plus I y y। ठीक है, तो now unit which is moment of inertia unit which is I is equal to, आपका फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ a h स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट क्या आएगा? एरिया स्टैंड फॉर mm स्क्वायर एंड h स्टैंड फॉर मीटर mm ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट व्हिच इज mm रेज़ टू 4। तो सिमिलरली सेम यूनिट हर एक के लिए आएगा फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पोलर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर xx, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर yy। Okay, so this is the SI unit of moment of inertia. Okay, so this is all our concept about the perpendicular axis theory. So now student, next topic which is section modulus. Okay, now it is symbolic relation which is capital Z. It has a formula. It is defined as the ratio of moment of inertia about neutral axis divided by distance of the centroid from its base। मतलब वहाँ पे क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय कैपिटल I एंड डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड, मतलब सेंटर से अप टू एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज कॉल्ड एज बेस का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज डिनोटेड बाय y। ओके, ऑलरेडी हमने सीखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट व्हिच इज mm रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय
y which is distance which is also in mm. So now mm और यहाँ पे एक सिंगल mm था, यहाँ पे 4 टाइम्स mm था, तो एक कैंसिल हो गया, तो z का यूनिट कितना आया mm raised to q. ओके, so this is the unit of z which is equal to unit of z which is equal to mm raised to q. That is called as section modulus. Hello students, now next which is formula chart. You have to learn these all formulas, okay, then and then you can solve mi problem. Okay, so now first formula, first of all, figure means section which is rectangle. If rectangle, then the what is the area, x bar, y bar, I axis and y bar. Okay, first of all, in rectangle, this is your width, this is your thickness or depth. Okay, or you can say consider as a height. Okay, so area for rectangle which is b into d, x bar for rectangle b by t. तो चेक करो, यहाँ पे मैंने x bar इंडिकेट किया है, ठीक है. x bar मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस है, y y एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एज y y एक्सिस. तो y y एक्सिस से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, मतलब जो b का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसमें b का हाफ जो रहेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज x bar. ठीक है, ठीक है. सिमिलरली y bar क्या रहेगा, जो d का हाफ डिस्टेंस रहेगा. तो चेक करो, यहाँ पे मैंने लिखा है d का, दिस इज योर एक्सिस एक्सिस, और उस एक्सिस एक्सिस में क्या है, d का जो हाफ डिस्टेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज y bar इज इक्वल टू d by 2. ठीक है. नाउ x bar y bar क्या है, देखिए सेंटर. x bar y bar काय के लिए यूज करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट और वी हैव टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द गिवन फिगर. मतलब सेंट्रोइड हमें फाइंड आउट करना है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोइड व्हिच इज कॉल्ड एज कैपिटल G. ठीक है. तो सेंट्रोइड का निकालने के लिए x bar y bar की का जरूरत होता है. ठीक है. नेक्स्ट I-axis which is a direct formula you have to learn, BD cube divided by 12. That is moment of inertia about I-axis is equal to BD cube divided by 12. Similarly, moment of inertia for I by dB cube divided by 12. Okay. Similarly, for hollow rectangle, outer side capital B, outer vertical side which is capital B, inner side small b, outer side which is small d. Area BD minus small capital BD minus small BD. x bar सेम, यहाँ पे x bar क्या था, b by 2 था. ठीक है. यहाँ पे x bar क्या रहेगा, जो बिगर रेक्टेंगल, जो बिगर विड्थ रहेगा उसका क्या रहेगा, हाफ रहेगा, तो b by 2. सिमिलरली y bar d by 2. ठीक है. नेक्स्ट I एक्सिस भी सेम है, तो चेक करो, यहाँ पे BD क्यूब डिवाइड बाय 12 था, यहाँ पे भी सेम है. सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल B D क्यूब, उसमें से माइनस क्या करना है, स्मॉल b d क्यूब, और उसको होल डिवाइड में क्या करना है, 12. ठीक है. सिमिलरली I y y, यहाँ पे क्या था, db क्यूब डिवाइड बाय 12, तो सेम यहाँ पे भी वही करना है फॉर होल रेक्टेंगल के लिए. कैपिटल db क्यूब, उसमें से माइनस क्या करना है, स्मॉल db क्यूब, होल डिवाइडेड बाय 12. ठीक है. एंड नेक्स्ट व्हिच इज थर्ड, सर्कल. यू नो दैट सर्कल हैज अ डायमीटर d, एरिया व्हिच आल्सो नो pi by 4 d square. x bar we know d by 2, y bar we also know d by 2. Moment of inertia for circle, for I axis and y y both are same, that is pi by 4 64 d raised to 4. Okay. Okay student, now for figure which is called the hollow circle. Now for hollow circle has capital diameter d, outer diameter, small diameter which is inner diameter. Okay, so area for hollow circle which is pi by 4 d square minus small d square, which always kept in a bracket. Okay. X bar for hollow circle which is capital D by 2, the bigger diameter we have to take x bar, not take outer inner diameter. For y bar again D by 2, same for x bar and y bar. ठीक है. I axis which is pi by 4 d raised to 4 minus small d raised to 4. Okay. For solid circle के लिए क्या लिखा था हमने, pi by 4 d raised to 4, but only for hollow circle subtract smaller d diameter with higher diameter. ठीक है. And it is always kept in a bracket. ठीक है. Similarly for I y y, pi by 64 d raised to 4 minus small d raised to 4. Okay. This is called capital D raised to 4, this is called small d raised to 4. Now semicircle. ठीक है. Semicircle it is a half of solid circle. ठीक है. For half of solid circle which is area which is given as pi r square divided by 2. Okay. Or you can also tell, you can say pi by 4 d square. It is the area of solid circle, but semicircle is half of that solid circle. That's why divided by 2. The area of semicircle you will get pi by 8 d raised to square. Okay, so you can also say by this method. Okay, or this or this. Now
x bar for semicircle which is r. This is called capital diameter and its half is which is called as x bar which is equal to small r. Now or directly read you can say radius. Okay? Now y bar for semicircle, the distance from base to its centroid, that is called y bar. That y bar is called given as 4r by 3 pi. And moment of inertia about I axis is directly given as 0.11 r raised to 4, and for Iyy pi by 8 into r raised to 4. Okay. Similar concept here, quarter circle. Okay. Quarter circle is again half of that semicircle. अगर इतना पोर्शन आप रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा क्वार्टर सर्कल. ठीक है. एरिया फॉर क्वार्टर सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और यू कैन आल्सो से एरिया फॉर सेमीसर्कल व्हिच इज pi by 8 d raised to 4. So you can also say pi by 8 d raised to 4. Pi by 8 you can also say this is the pi r square divided by 4, or area for semicircle which is pi by 8 d square. Okay, but quarter circle is again half of that semicircle, hence divided by 2. After the division by 2 you will get pi by 16 d square. You can also say area for quarter circle is pi by 16 d square, or pi r square divided by 4. Okay. Now it is in terms of radius, it is in terms of diameter. Now x bar for semicircle, quarter circle, and x bar for quarter circle which is same. Okay, x bar from horizontal distance from vertical to its centroid, this is called x bar, and y bar vertical distance from horizontal to centroid, that is called the base to centroid. So now x bar y bar which is 4r by 3 pi, 4r by 3 pi. I axis and y for quarter circle both are same, 0.05 pi r raised to 4, 0.05 pi r raised to 4. So these are the formulas you have to already know when you have to solve MI question problem. Without this problem you can't solve any MI question problem. Okay? So now you learn all these formulas.